जब शीशा नीचे था, ये उस घूंघट के अंदर उस दुल्हन को देखने गया तो चीख मार के उस घूंघट से निकला। सिविक सेंटर की डायल। और कुछ? डॉक्टर काशिफ की तरफ से आपके भाई के लिए। डॉक्टर काशिफ आजकल लड़कों को फूल दिया करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स। और आशी डेली व्लॉग्स की डेली जिन स्टोरीज के साथ मैं हूँ आशी, और हमारे साथ वन एंड ओनली द डेंजर मैन डॉक्टर काशिफ, द डेविल मैन। डेविल मैन। अबे भाई क्या हो गया उसका? यार डेविल से याद आया, तो एंजल और डेविल से वो तो खैर भूल ही गया। एक काम है, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो आगे चल के आप लोग देख लेंगे। और हमने जाना है एक जगह पर, वो आपको दिखाएंगे ज़रूर। फ़िलहाल मेरे ख़्याल से हम चलते हैं हमारी एक और, मतलब डॉक्टर काशिफ की एक और सनसनीखेज़ स्टोरी, जिसमें डॉक्टर काशिफ अपने ही कुछ राज फोड़ेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़। इस स्टोरी में मैं नहीं हूँ, लेकिन ये रिलेट मुझी से करती है, क्योंकि लास्ट सीज़न में मैं ये स्टोरी बता चुका था अपने, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। ओके। ये स्टोरी है सिविक सेंटर के डायन की। अबे ऐसी जगह बता यार, पिछले दफ़े भी एक भाई जो है वो सिविक सेंटर का सुन के उसी जगह की बात कर रहा हूँ। वो जो पहुंच गया था बंदा, फिर कह रहा था मेरी जान छुड़ाओ। हाँ, लेकिन इस बार वो बड़ा गलत हुआ है। देखें, वो तभी हम आपकी स्टोरी सुनने के बाद बताएंगे कि सही हुआ या गलत हुआ। गो ऑन। मेरा एक दोस्त था जिसने, अभी भी है, लेकिन जिसने मुझसे सिविक सेंटर की उस डायन का किस्सा किया था कि मैं गया था, Yes. मैंने देखा, फिर मैं गाड़ी में बेहोश हो गया और ये और वो। ओके। जिसका किस्सा सुनने के बाद मैं गया था और फिर वहाँ से वापस पलट के आया था। वो बंदा मेरे पास 2-3 दिन पहले आया। ओके। हम ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे, तो उसके साथ एक और बंदा भी था। तो उसने कहा, यार काशिफ भाई, मैं हॉस्टल में सोया हुआ था, स्लीप पैरालिसिस पे बात निकली, उन्होंने मेरी एपिसोड देखी थी स्लीप पैरालिसिस वाली। ओके। उसने कहा कि मैंने देखा, मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे बैक साइड पे एक हाथ आया है मेरे चेहरे पे, मेरी आंखें बंद है और मेरे चेहरे को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। बोला, मैंने आंखें बंद की हुई और मैं आयतों पे आयतें पढ़े जा रहा हूँ। बोला, वो मुझसे दूर हो गई चीज़। उसके बाद लिटरली कह रहा है, जो बराबर वाला बेड है वो बजना शुरू हो गया और चीज़ें बजना शुरू हो गई उस रूम की। क्या लगा, मैं उठा, आयतें पढ़ी, वज़ू किया, नमाज पे खड़ा हुआ, पीछे लिटरली चीज़ें इधर उधर गिर रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे बात की कि खुदा के वास्ते मैं मुसलमान हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ ली है, मैं कुरान पढ़ चुका हूँ, मुझे तंग नहीं करो। उसके बाद वो चीज़ें चली गई। बोला, लेकिन मैं सो गया और मैं फिर अपनी वाइफ को कॉल की कि यार मुझसे बात करती रहो, क्योंकि मुझे जो है ये इस तरह की फीलिंग्स हुई हैं और ये सब कुछ हुआ है। वो उसने मुझे ये अपना किस्सा बताया। तो वो जो पहले गया था ना सिविक सेंटर के पीछे, जहाँ पे वो लगाया हुआ है उन्होंने, हाँ, क्या लगा, यार काशिफ भाई किस्सा बताऊँ? बताओ। क्या लगा, आप गए थे ना? मैंने कहा हाँ। कहने लगा, मेरा कज़न, उसको शौक हुआ कि मैं जाऊं। वो रात को
वहाँ चला गया, उसी सिविक सेंटर की गली हॉन्टेड गली में। उसने आपका किस्सा सुना था कि बहुत खूबसूरत है, और उसकी नीयत खराब थी। ओके। वो जब गया वहाँ पर तो वो मोहतरमा उन्हें टकरा गई और उसने कहा कि तू बुरी नीयत से मेरे पास आया है, मैं ज़िंदगी में कभी तेरी शादी नहीं होने दूंगी। उफ। फिर वो वहाँ पर बेहोश हो गया। सुबह में उसको लोगों ने वहाँ के इधर उधर से देख के NIC और ये वो घर पहुँचाया, गाड़ी में पड़ा हुआ था। कुछ अरसे के बाद उसकी शादी हुई। शादी में हमारे एक रस्म है, आईने में घूंघट होता है, घूंघट के नीचे आईना रखते हैं जो दूल्हा देखता है दुल्हन को। क्या कहते हैं उसको, रस्म को अपने पास? पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक रस्म है इस तरह। मुंह देखना होता है उसमें ना। हाँ, मुंह पता नहीं मेरा जो। चलो। कह रहा है काशू भाई, जब शीशा नीचे था, ये उस घूंघट के अंदर उस दुल्हन को देखने गया तो चीख मार के उस घूंघट से निकला। काम हो गया भाई। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या लगा, इसने अपने होश संभाले कि यार मेरी शादी में बैठा हूँ, और बोला इसने दोबारा घूंघट में, इनको शादी है, लोग ज़बरदस्ती उसको कर रहे थे, दोबारा गया, ये सुन हो गया। कह रहा 3 बार इसने उसका चेहरा देखा, लेकिन उसके बाद इस पर खामोशी तारी हो गई। अच्छा। अब आ गया रुखसती का टाइम। लड़की इनकी जान पहचान वाली। रुखसती के टाइम के बाद जब ये घर पर आए तो लड़की ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे मेरे सर में दर्द है, गले में दर्द है, जिस्म में दर्द है, बुखार सा हो रहा है और मेरी तबीयत सही नहीं। उसने बोला कोई मसला नहीं है, आप आराम करो, सारे दिन की थकावट है तो कोई इशू नहीं है। ये बैठ गया, लड़की सो गई, ये भी सो गया। मतलब ये शादी की रात की वेडिंग नाइट की बात बता रहा हूँ। सुबह को लड़की मुर्दा पाई गई, दुल्हन। ये किस्सा वो बंदा बता रहा है जिसका कज़न का ये किस्सा है। लड़की मुर्दा पाई गई और लड़की के गले पे गला दबाने के निशान थे। अब ये खबर पहुंची लड़की के घर वालों तक। ऑफ कोर्स उन्होंने एक हंगामा मचा दिया कि पहली रात में हमारी जो है वो बेटी को मार दिया। पुलिस केस बन गया, उन्होंने FIR दर्ज की, दुल्हा को उठा के ले गए, इसके कज़न को मारा पीटा भी, फॉरेंसिक हुआ तो लड़की और उस लड़के के बीच में कुछ ऐसा नहीं हुआ था, और प्लस में लड़की को बाकायदा गला दबा के मारा गया था। लेकिन जिस तरह से मारा गया था फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, और गले उस जिस हाथ से मारा गया था वो उसके गले पे ऐसे यूं आ गया था, मतलब पूरा गला यूं बंद कर दिया था। तो किसी का भी आप गला दबाओगे तो पूरे गले में हाथ नहीं आता, उसके लिए आपको बहुत बड़ा हाथ चाहिए जिसमें आपका पूरा गला आ जाए। तो वो चारों तरफ से उसकी सर्वाइकल स्पाइन तोड़ दी गई थी। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर। मतलब वो हाथ इतना चौड़ा था कि वो उसकी पूरी, जिस तरह की मेरी पूरी, हाँ ये पूरी, इसको मैं पूरा करूँ ना तो मुझे डर लग रहा है दबाई ना दूँ। मतलब ये मेरे 2 हाथ मिलाकर एक हाथ। ओए होए होए, अल्लाह अकबर, तौबा। और उसकी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दी इस तरह। ओए होए होए, सर्वाइकल। हाँ, फिर क्या हुआ?
जब पुलिस को पता चला कि भाई ये लड़का बेकसूर है और इसने नहीं मारा, उस लड़के को छोड़ दिया इन्होंने। अब लड़के की तबीयत ख़राब होने रहने लगी। इसको वो लड़की जो दुल्हन थी और वो डायन अपने कमरे में चलते फिरते नज़र आते थे। मतलब वो भी नज़र आती है और जो बीवी मर गई वो भी नज़र आ रही है, दोनों नज़र आ रहे हैं? दोनों नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, इसकी बीवी का तो हमजात ही होगा ना। अब क्या हुआ, 1 महीने के बाद इसके कज़न की भी डेथ हो गई। डेथ कैसे हुई? कार एक्सीडेंट में। और वो कार एक्सीडेंट कहाँ हुआ? वो कार एक्सीडेंट हाईवे पर हुआ था। लेकिन उसके पीछे भी कहानी है। वो जो कार एक्सीडेंट हुआ था, नॉर्मली कार एक्सीडेंट ही था सबके लिए। लड़का मर गया। इन्होंने मुझे किस्सा सुनाया और ये चले गए। मैं बैठा रहा अपनी ऑफिस में, सोचता रहा। किसी ने आके मुझसे कहा मैंने मारा है। मैंने जब देखा उसको तो वो सिविक सेंटर की डायन थी। यार फिर तो ये हर जगह पे कहीं पे ही पहुंच के किसी को तंग कर सकती है। डेंजरस नहीं है ये? बहुत। मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ या मैं किसी के साथ भी डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ों तक बात कैसे पहुँचती है कि वो मुझे आके उस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि मैंने मारा है। मतलब वो कहाँ, उन तक ये बात पहुँचाता कौन है? आते तो वो यूँ हैं, लेकिन उन तक कोई ये बात पहुँचाता होगा ना, जो मेरी तरफ से पहुँचाता होगा। मैं खुद से तो सवाल नहीं करता। और जब वो मेरे सामने आई थी तो बहुत खूबसूरत आई थी। अच्छा। अब या तो मुझे तेरी तरह ग्लासेस लगा लेने चाहिए कि हर बदसूरत चीज़ खूबसूरत नज़र आती है, या तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मेरा मुर्शिद तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, इस पर एक मिसाल भी है, लेकिन अभी नहीं दूंगा, अभी मेरा वक्त नहीं है। व्लॉग में इसका जवाब दूंगा तुझे मैं। हाँ फिर? अच्छा। उसके बाद ये कह के वो गायब। फिर मैंने उस बंदे को कॉल की। ओके। मैंने कहा भैया वो डेथ जो है ना, वो नेचुरल डेथ नहीं थी, उसे मारा गया था। बोला वो हमें पता है कि वो हमने 2-3 जगहों से मालूम किया, तो हमें यही पता चला कि उसको किसी ने मारा है। मैंने कहा मारा मैं बताऊं कैसे? जब वो ड्राइव कर रहा था गाड़ी तो उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी। ओह माय गॉड। मतलब उसको पहले ही मार दिया गया था एक्सीडेंट? गाड़ी बाद में ठुकी है जाके। अल्लाह अकबर। ये होती हैं नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव एंटिटीज़, जो आपकी लाइफ को तबाह कर देती है। तेरी लाइफ तो बड़ी खुशहाल है यार। नहीं, वो लोग कहते हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसी चीज़ होती। यार मुझे हैरत है, एक रिव्यूअर हैं, वो मुझे डीएम कर रही थी इंस्टा पर
कि नहीं मुझे कोई चीज़ देखनी है, मुझे मेरी तरफ भेजें, मैंने उस किसी एंटिटी को देखना है, मुझे जिन अपने काबू में करना है। मेरी बहन बाजी आपा ऐसा ना करो, ठीक है। मेरे दिमाग पे क्या चीज़ें सवार हो रही होती हैं, मेरा ब्लड प्रेशर यूं शूट हुआ होता है, ठीक है, सेकंडों में, और मैं अपने कंट्रोल में नहीं होता। इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। ऐसी ख्वाहिशात, ऐसी दुआएं मांगें जिसको फिर आप, मतलब एक होता है ना कि आपने एक चीज़ ख़रीदी, आपका दिल नहीं कि आपने इसको वापस दे दी, बेच दी, किसी को डोनेट कर दी, ये वापस नहीं जा सकती। ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार लग जाएं। वो बाजी है ना, गपशप, उनका लाइव में किस्सा आपने सुना था? हाँ, कुछ टूटा फूटा सुना था मैं। इखलाक के उस वक्त जनाजे पर था, मतलब इखलाक के फादर के। हाँ, तो वो ये कह रही थी कि मेरी बेटी के साथ मेरी ये बात चल रही थी कि ये स्टोरीज़ भी लिखता है और ये वैसे भी लिखता है, तो ये मुझे पता चल गया था कि ये लिखता भी है, तो हो सकता है कि लिखता हो। बहरहाल इस तरह की कोई बात थी, मुझे सही से याद नहीं है। बाजी हाँ। अगर मतलब कोई ऊपर नीचे हो तो आप कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट्स में ना। तो उनकी बेटी ने कहा नहीं अम्मा, मुझे लगता है कि ऐसा है। वो कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि कोई औरत है। तो कहने लगी मेरी बेटी सोई तो चीख मार के उठी और कहने लगी मेरा औरत ने आके गला दबाया है और मुझे कहा है कि अपनी माँ को बताओ कि मैं हूँ। यस, ये मैंने पीस सुना था, लेकिन मुझे कनेक्टेड पार्ट पता नहीं चला कि किस चीज़ की बात चल रही है। ये कमेंट्स में जो है ना बाजी फिर कंफर्म कर देंगे क्या यही इसी तरह का कोई किस्सा था, क्योंकि मैंने भी कुछ इस तरह से ही सुना था। मैं कोई किसी काम में था तो मैं देख रहा था, लेकिन वो सुन रहा था मतलब, लेकिन वो कंफर्म नहीं, दिमाग इधर उधर होता है ना। मेरे आसपास बहुत से दोस्त यार घूम रहे होते हैं। तो ये है कि भाई कोई ऐसी ख्वाहिश ना किया करो, अल्लाह की पनाह मांगे भाई। हाँ, ऐसी चीज़ों से, इन वसवसों से, ये शैतानी चक्कर है, इनसे दूर रहें, ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं इसको देखता हूँ, बड़ा कमाल बंदा है, ज़बरदस्त दोस्त है, फैमिली, अच्छा बेटा है, हर चीज़ ठीक है। लेकिन जब मैं ये स्टोरीज़ के इस वाला पार्ट इसका मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, ये डॉक्टर साहब की रियल स्टोरीज़ हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। किसी की लाइफ में आपको याद है, क्या फ़ायदा। आपको याद है कि हमारी वो एक व्यूअर हैं इंडिया से, ईशा, हाँ, जिनके जो है वो जिन्होंने मैसेज किया था कि मैंने भी ये सोचा था कि यस, वो हुआ था। वो जिसने नहीं देखी वो पीछे जाके पिछले सीज़न में वो चेक कर सकते हैं स्टोरी। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कुछ दोस्तों से गुजारिश है कि देखें, आप सीरीज़ में देखें, आपको मज़ा आएगा। आप सीक्वेंस तोड़ के देखते हैं, आपको मज़ा बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। बहुत सारी बातें जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों, अब ऑफ कोर्स इतनी सारी स्टोरीज़ हम लोगों ने की हैं, हमें ख़ुद को याद नहीं है कि कौन सी स्टोरी कौन से पार्ट में। तो आप प्लीज़ सीक्वेंस में देख लें, क्योंकि उन पार्ट्स को भी देखने के लिए, मतलब मैं तकरीबन कोई 60-70 स्टोरीज़ देखूं, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि ये पार्ट यहाँ पर था। वेल, सीक्वेंस में देखा, आप इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर स्टोरी को एंड करते हैं। मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।